हेलो हेलो हेलो। जब जब गड़बड़ हुई तब आए। आप याद ही नहीं करते, मुझे तो बताओ मैं क्या करूं भाई साहब। उस दिन याद करना चाहिए था। मैं अभी सोच रहा था, मैंने कहा जब हरक सिंह से मेरी बात हुई और लेकिन उसने मुझको जब ये बात हुई मैंने कहा कि तुम्हें पोर्टफोलियो तो तुमको भैया आपने ये दे के जब मैडम को भी दिया था ना, एक इनको भी दे देते झंझट। नहीं उस दिन नहीं, परसों भी जब बात हुई। अच्छा तो बल्कि परसों कल हुई बात नहीं उस दिन। अच्छा मेरे उससे पहले जिस दिन वोट ऑन बात तो वोट ऑन अकाउंट पे। अब बताओ करना क्या है भैया। पहले एक मिनट बात कर लो आप, फिर सिर्फ ठाकुर बुद्धि आदमी, वैसे बात तो समझते हो ठाकुरों के बीच में मैं बस गया हूँ। मुझे कहता मैंने जब बात करी कल आपसे बात होने के बाद, जब संदीप ने बात कराई तो उसके बाद तो वो मेरे पे तेल पानी लेके चढ़ के बोले तू किस उससे हक से कह रहा है मुझे, तेरे कहने पे मैं पिछली बार गया। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, हो ही जाता है एक आध बार तो। लेकिन उसको कोई आपके कहने के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ कभी? नहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उनको लगा कि मेरा सर्वाइवल का सवाल है और मेरा सर्वाइवल खतरे में। देखो बस ऐसा है, सबको ये लगता है कि इनकी राजनीति जो है ना आप ठिकाने लगा। जब किस बात से पार्लियामेंट का टिकट दिलाने में ये पानी ही लग जाओ। बिल्कुल आपका ही हाथ था उसमें। अच्छा, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद मैंने पैसे देने में या लड़ाने में कोई कमजोरी रखी हो? हाँ भाई एक मिनट बात करो सीएम साहब से। हेलो नमस्कार नमस्कार। अब गुस्सा कितना नीचे आया? रात भर में कितना आया? कितना नीचे आया? नॉर्मल पर आया नहीं आया? घर वापसी का ठीक है ठीक 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 है। गुस्सा तो नहीं, गुस्सा तो के साथ है ना। और एक बाबर है वो दिन तुमने ऐसा गुस्सा दिखाया मैं तो भाग गया वहां से। कहा यार घुटन तुम 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 चलो कोई बात नहीं। चलो अब घुटन दूर कर देंगे। कभी कभी फोड़ा फूटने के बाद शांति मिल जाती है। मैं बात करूँगा ठीक। आप बताओ क्या? आप बताओ भैया। आप बताओ क्या? मैं ये जरूर चाहता हूँ कि ये आ जाए कांग्रेस को भी कल, आज नहीं तो कल। देखो अभी तो ये मिसफिट मैन एवरीवेयर। यदि वो बीजेपी में जाएगा तो 6 महीने यही समझा तो इतने साल बहुत चल दिया भाई साहब। बीजेपी में बड़े बड़े आए, उनकी कोई हैसियत नहीं रही। बीजेपी में बाकी की क्या हैसियत रहेगी? तो अभी तो कांग्रेस में तो माँ बहन करके भी गुंडाई करके भी अपने चला लेता है। दुख कांग्रेस अधिकतर पार्टी है। कौन भाई साहब ये कांग्रेस बीजेपी में ये थोड़ी कर सकते हो आप। वो कीर्ति आजाद ने जरा सा करा था, देखो ना क्या हालत कर दी उसकी। किसकी? कीर्ति आजाद। क्योंकि वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर का लड़का कई बार का एमएलए एमपी वाइफ सरकार रही। भाई बड़ा चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी, और मतलब पूरा खान भाई बैकग्राउंड तो अच्छा है। और इंटरनेशनल क्रिकेटर, प्रोफाइल कोई छोटा थोड़ी है। वर्ल्ड कप जीत के आई थी। वो तो वहाँ भी उसका 6 साल एक 1.5 साल बाद ये तो उसको तय करना है कि 1.5-2 साल बाद इधर आना है या अभी आना है।
लेकिन लेकिन अभी आएगा, अब सरकार बचेगी, नहीं तो चुनाव हो जाएंगे सब। विधानसभा भंग हो जाएंगे या चुनाव हो जाएंगे, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। भाई अगर आपको लग रहा है कि ठीक है एक्सपेल नहीं हो, एक्सपेल तो हो ही जाएंगे। देखो वैसे और क्या है, एक्सपेल क्यों नहीं होंगे आप बताओ ना। एक्सपेल तो विधानसभा स्पीकर को करना है, स्पीकर आपका है, कहाँ जाएंगे। नहीं, स्पीकर हमारे नहीं है, लेकिन स्पीकर तो बहुत जुडिशियस माइंड के आदमी हैं। हमने जब बीजेपी वालों ने उधर रकस काटा तो हमने उनको एक सुझाव दिया, मैं कह मतलब उसको निकाल दीजिए। बोले नहीं, एक आध दो बार और करेंगे तब करेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं करेंगे नॉर्मल। मतलब उन्होंने कोई वो अपने ऊपर वो नहीं लेंगे। हाँ, प्रोसीजर जरूर ऐसा है वो, और उसमें जजमेंट जितने हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, वो तो खैर सब सिस्टम है, सब स्टडी हो गया। सबसे बड़ी बात ये है इंटेंशन क्या है लोगों का, क्यों इतना स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया, डिफेक्शन करवाने के लिए, डिफेक्शन को रोकने के लिए। तो इसलिए थोड़ी चीजें हमारे फेवर में हैं। अभी क्या होगा भाई साहब, क्या आप बताइए। लेकिन मेरा वो दृष्टिकोण नहीं है। मेरा दृष्टिकोण है कि इस समय जो है जैसे तैसे कुछ होता है। अब ये पता नहीं कि क्या है, क्वेश्चन क्या है। ये जो बात कर रहे हैं विजय बहुगुणा सम्मिलित हैं इसमें या नहीं? विजय बहुगुणा ही ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। विजय बहुगुणा ऐसा है कि भूपेश उपाध्याय विजय वर्गीय के करीब था, वो साकेत के भी था। साकेत की मीटिंग कैलाश विजयवर्गीय के साथ हुई, उसके बाद ये ऑपरेशन पूरा शुरू हुआ। हेड इसको उन्होंने किया। हरक सिंह का तो आपको पता है कि वो तो जो उसको हाथ रख दे वो बम बम उछलने लग जाता है। ये हुआ। पैसे का क्या गेम हुआ इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है, पुष्ट नहीं है कि मतलब क्या हुआ, किसको क्या दिया। साकेत बिना उसके करेगा क्यों? साकेत तो प्रोफेशनल आदमी है, वो तो सरकार जो 2.5 साल भाई बहुगुणा जी के पतन का कारण भी तो वही बना, और कौन बना। आप बताइए ना, बहुगुणा जी थोड़े करते थे, करता तो सेटर तो वही था। क्या है आप बताओ भैया क्या। तो उनकी डिमांड तो आपको पता ही हो, तो ऐसी बात करते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती। नहीं बता वो कहते हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो। अगर वो नहीं बना सकते तो फिर 2 विभाग मेरी मर्जी के मुझे दे दो, और बाकी कुछ व्यवस्था मेरी कैश कर दो। ये उनकी डिमांड है। बोले 3 लोग मैं ले आऊंगा। अब मैंने कहा 3 वो नाम बोले, 2 नाम छोड़ दो, 1 मैं और 2 मेरे साथ आएंगे। 3 लोग मैं ले आऊंगा, बाकी को जिसने जहां जाना है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उनको लगा के 3 या उन सहित 3। उनसे 3? आपका काम तो होता है, ये हमारा काम है। कह रहे मैं ज्यादा भी ला सकता हूँ, लेकिन 3 का मैं तो भाई अपना और 2 का तो श्योर हूँ। 2 से उन्होंने बात कर ली थी, बात करने के बाद ही मुझे उन्होंने कंफर्म किया। तभी पहले मैं उनसे मिलने गया, फिर वहां से मैं और एक एडजस्टमेंट मंत्री, एक को कॉरपोरेशन, जो भी आप देना चाहें जो ठीक लगे। एक कॉरपोरेशन, एक मंत्री, और इनको 2 विभाग और कैश। जो आप वो तो ज्यादा कह रहे हैं, वो तो कैश तो एक बात है, वो अपने विभाग से जो कमा ले यार, हम आम बंद। वो कह रहे यार उमेश अब बोले, क्योंकि अब बोले मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बोले ये मेरे पास, बोले अब मैं सच कहूँ, मेरे पास जो है कुछ ही नहीं। यदि मेरे पास होता तो मैं 1-2 तो वो भी लेता। जब मुझे ऐसा थोड़ी नहीं था कि मुझे आभास नहीं था।
मैंने दिल्ली भी बात की, मैंने कहा भाई कुछ कर सकते हो, दिल्ली वाले खुद ही तंग में है, मैं 1-2 करोड़, मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं आया जिस समय इससे अलग से बात कर रहा था, नहीं मैं बात करा देता तुम्हारी इधर तो शायद जाने नहीं देता। देखो वो कहते हैं कि मुझे 25 कैश दिला दो, ठीक है, और मेरे ये काम करा दो। मैंने कहा जी मैं बात आपकी रख देता हूँ। हाँ जी, वो लाए मेरे पास, वो कमा करके ले जाए 25 नहीं, वो 30 ले जाए। आप सर उनको अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, पैसे के पीछे वो मैं आपको पूरा पता है। मैं जानता हूँ, ये समय में कहीं से 5 हाँ, इस समय मेरी कुछ मैं दिला दूँ सर, मैं 5-7 कहीं से मैं दिला देता हूँ, 5 की व्यवस्था आप कर दो। आप एक काम कर दो ना, हाँ जो आप कर दो। मैं इस समय सर, मुझे उसके लिए सर ये आपको मैं आपको जो है 29 को शाम को आप मेरे पास आ जाना, शाम 29 को जितना दोगे उसमें 2 एक टॉप अप करके। और आप एक काम करिए सर, 5 की व्यवस्था आप मुझे दिल्ली करा दीजिए। और सुनिए सर, मैं बताता हूँ, 7 मैं किससे दिलाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा, उनका कोई काम उलझेगा कुछ होगा वो करा, लेकिन सर वो काम ना हो जो मेरे साथ पहले। सर देखो मैंने उसमें डांटा, वो बिल्कुल इनकार कर रहा है सर। अब देखो वो तो तब जब मैं आपको उनको बिठाऊंगा, देखो हमने आपको पहले से दोस्त मान लिया। और सर मैंने हमेशा दोस्ती निभाई सर। मैंने इनसे एक बात सबसे कही है, मैंने कहा जो आदमी निशंक के खिलाफ, इनके खिलाफ सरवाइव किया है लड़ करके, उससे मैंने कहा देखो रंजीत, यदि तुम लोग ये समझ रहे हो तुम लड़ करके पार पालोगे तो तुम मेरी तकलीफ बढ़ाओगे। तो वो समझते नहीं सर इस चीज को। इस समय मुझे सर मुझे क्या चाहिए था, एक बिहार से 2 बोल, अगर मुझे आदमी मेरे से बोल लेता सर। नहीं, आप एक काम किया करो, ये बातें इनसे मत कहा करो, आप मुझसे कहा करो, मेरे सिस्टम में लेट जरूर है लेकिन मैं करता हूँ, मैं जरा स्लो हुआ सर। एक काम अब ऐसा करते हैं सर, मैं स्लो हुआ। मेरा दोस्त है संजय सर, संजय कौशल। मेरा दोस्त है संजय कौशल, स्टील का काम है उसका। आप एक काम करो, मैं जो भी है मैं सर 15 इनको मैं दिल्ली दिला देता हूँ, कहीं से भी 2 जगह से व्यवस्था करके। 5 की व्यवस्था आप मुझे दिल्ली में करा दीजिए, 10 की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, ठीक है सर। 3 चीजें फाइनल हुई सर, एक मंत्री का इंडक्शन और इनके 2 विभाग, और सर 25 नहीं 15 हम इनको मैं बोल दूंगा सर। 25 की व्यवस्था नहीं है, 15 की उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं व्यवस्था करके दूंगा। अपना नाम ही नहीं ले रहा ना सर, मैं अपना नाम क्यों लूँ सर, मैं ले लूंगा, वो कहेंगे तू फिर उलझ रहा है बीच में, कहूँगा ठीक है सर। हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ, अभी करता हूँ 2 मिनट में, ठीक है सर, डन सर। तो बड़ा सस्ता प्रपोजल है। एक बात कहते हैं आपसे, यदि वो मुझको साथ देता है चुनाव तक, सुनो ठीक है सर, एक ये मेरी तरफ से जी जी जी, चुनाव तो साथ देता है तो मैं उसको यहाँ से वो जो कह रहे थे अभी DY वाला, मैं वो करके जाऊँगा। और मैं 2019-20 के करीब जो है 19 ही में लोकसभा के चुनाव में मैं अपना एग्जिट कर लूँगा यहाँ से। नहीं सर क्यों करेंगे आप एग्जिट? मैं मेरे शरीर में, मैं कसम खा के तुमसे कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है, मैं ये थक गया। इन पार्टियों से पार नहीं पा रहे। ना ये पार्टियों की नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, वेरी हैवी बड़ा गर्व। और मेरी गर्दन ने असल में मेरा सांप मैं मार दिया मेरी फिजिक ने, मेरी गर्दन इससे ज़्यादा नहीं जाती, इससे ज़्यादा नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती। तो एक आदमी जो है जो वो हो गया ना रोबोटिक बॉडी, उस घटना के बाद उसने मुझे तोड़ दिया। ये तो मैं जितना करता हूँ बिकॉज ऑफ माई विल पावर। वो भी अकेले लगे हो, है कौन? बाकी तो सब रायता फैलाने वाले हैं, काम वाला तो कोई भी नहीं है। वो मैं अपनी विल पावर है मेरी, कि मुझे है कि नहीं जो है तो करना है, तो सारा चाहे प्राण जाए। मुझे रास्ते में चलते चलते काम करते मरना पसंद है, लेकिन बिना काम किए सोना मुझे पसंद नहीं।
मैं इनको आप फोन पे नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा मोर और लेस एग्री है, मैं वापस आ रहा हूँ, बात करता हूँ पहुंच के। ऐसी चीजें मैं तो करता ही नहीं सर फोन। अरे सर मेरा तो फोन सबसे पहले आता है टारगेट पे। भाई साहब हेलो हेलो, मोर और लेस बात हो गई है, ठीक है, बाकी मैं आपको आके बताता हूँ, ठीक है। चलो लो 1 सेकंड बात कर लो। हेलो, हाँ ठीक है, तुम तो मेरे लिए सस्ते में निपटते हो। मैंने कहा तुम मेरे लिए सस्ते में निपटते हो, मैं तो छोटे भाई की तरीके से सभी तुमको दे करके जाना चाहता था। मैं तो 10 लोगों से कहता था, उससे ज़्यादा कोई एनर्जेटिक है ही नहीं। लेकिन ये तो सस्ती बात है। ये आ रहे हैं आपके पास बाकी बस बहुत। लेकिन भैया इस बार ऐसा ना हो कि मैं मतलब ये मेरी जान ले लेंगे सारे मिलके, मतलब अब आप देख लेना, पता लगा कि पिछली बार की तरह ना हो भैया। कैसी मतलब जो कमिटमेंट हो रहा है वो आपने आप मुझे ये बताओ, पिछली बार का कमिटमेंट भैया पिछली बार वाला इनका पूरा नहीं हुआ, इंदिरा जी का पूरा हुआ था, इनका नहीं पूरा हुआ। देखो ये तो भैया सच है। भैया मैंने इसी से पूछा, इन्हें मुझसे कहा जलागम दो या हॉर्टिकल्चर। जलागम तय कर दिया था आपने सर। हाँ लेकिन ये जो हॉर्टिकल्चर में वो अलग हो गया था ना। जब वो चली गई तो मैंने कहा हॉर्टिकल्चर ज़्यादा लॉजिकल था, और अब तो मैं इसको जलागम में भी तैयार हो गया था। अब तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, बताया मुझको, मैं तैयार हो गया। अब तरीका क्या अपनाएंगे? अब सर इनसे मैं जाके पहुंच के और फिर आपके ऑफिस के घर के फ़ोन पे बेस लाइन पे बात करूंगा कि ये तीनों दो जो हैं बाकी इनको लेके, और फिर मैं अपना चॉपर चार्टर जो भी व्यवस्था होगी किसी दूसरी जगह से यहाँ लैंड करा दूंगा, आप उसके बाद अपने आप संभाल लेंगे। मैंने संभालना दिया, बाकी चीज़ें तो उनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। बाकी तो सर हो जाएगी नॉर्मल तरीके। उनको ये लगे लास्ट तक भी ये भी उन्हीं में सम्मिलित है, हम उन्हीं के साथ सम्मिलित है। ठीक बात है ना। अभी तो मुझे जाके मेरे को टेंशन हो गई, क्योंकि ये कल तक व्यवस्था मुझे भी करके देनी पड़ेगी इनको। आप किसकी ड्यूटी लगाएंगे सर 5 के लिए? कौन व्यवस्था करेगा दिल्ली में? अभी तो कोई है भी सब। सर मैं वैसे 15 तो मैं 5 आप दे दोगे, 10 की मैं व्यवस्था कर लूंगा। अगर बाई चांस मेरे शॉर्ट पड़े तो मैं फिलहाल इसको 12 ही दे दूंगा, 12-13 जितने भी मुझसे व्यवस्था हो पाएगी। आप एक काम करना ना, जो इजीली हो रहा है जी कर लो। 19 को जो है हम इसको यहाँ डिलीवर कर देंगे। 29 को मैं अपने हाथ से इसको नहीं दूंगा, मैं तो आप 19 को 29 को सर 29 को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये आदत नहीं डालूंगा। मेरी पार्टी के लोग हैं कि जिंदगी भर में से नजर झुक जाएगी। चलिए सर मैं समझ लो ना? हेलो, मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ सर। मेरा यही कहना था सर। आप सर मैं ये क्यों कहूँगा कि आपने दिए ना आप 5 की व्यवस्था मुझे दिल्ली में। आप 29 को आओ, आप सब रगड़ा छोड़ो, मैं 29 को आओ, मैं कर दूँगा। आप अपनी गारंटी पर करिए उससे जो चलो सर मैं बात करके देखता हूँ, अगर एग्री हो जाता है तो मैं कन्विंस करता हूँ। बाकी क्या स्ट्रेटेजी थी सर? और चलो मैं तो वो शायद भी पापी लोग मुझको इतना कलंक लगा करके दे गए। कौन पापी सर? विजय भगवान इत्यादि सब हो उछल गुजर पार्टी में ठीक बात हुई है। कैप्टन तो सर मैं फिर निकलूं, प्लेन लगवा लूं? आपने बोलो। हाँ आप चॉपर से? हाँ मैं
आप पहले चौपर से निकल जाओ, फिर मैं निकल जा रहा हूँ। मैं 5 मिनट बाद निकलूंगा, है ना? मैं चौपर से निकल नहीं रहा हूँ, अच्छा। कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, यहीं से आगे के? कहीं से कहीं जा ठीक है रहा सर, ठीक है। ये जो है तो मैंने सर मैं आपको मैं अभी बस 5 बजे तक लैंड कर जाऊंगा, लैंड करते ही तुरंत मैं आपको फ़ोन करके। कॉन्फिडेंस बोर्ड के बाद हाँ हाँ मैं जा करके ठीक है सर, ठीक है, ये ठीक है सर। हेलो, हेलो क्या करा? बॉस, कैप्टन उमेश बोल रहा हूँ, प्लेन लगवा दीजिए। हाँ हाँ, आई एम रेडी। ओके, मैं निकल रहा हूँ। मैं 5 मिनट निकल पाऊँ। ये तुम उस दिन ऐसे ही सुलझा देते 2 मिनट। सर आपने मुझे मौका नहीं दिया ना सुलझाने का। ये नहीं होता तो इनकी किसी की हिम्मत नहीं। हाँ, ये नहीं होता तो इनके बस का नहीं, ये सब तो मरियल। आप ठीक है।